Hi everyone, welcome all of you once again to the 10 minutes concept series। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा all types of research। So सारे रिसर्चेस को हम ब्रीफ में कवर करेंगे in one class। So let's get started। अभी मैंने प्रीवियस क्लास आपको दी थी इस 10 मिनट सीरीज के अंदर लर्निंग स्टाइल के ऊपर। जो लर्निंग स्टाइल आप वार्क के अंदर पढ़ते हो, वी हैव कवर्ड दैट। नाउ इन टुडेज सेशन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द रिसर्चेस, सारी रिसर्च के टाइप इन वन क्लास। सो फर्स्ट थिंग वील स्टार्ट विथ द टाइप्स ऑफ रिसर्च। तो जो टाइप्स ऑफ रिसर्च है, आप इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। द रिसर्च के टाइप्स कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 कैटेगरीज। एक मतलब इन 4 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव एक कैटेगरी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस यू हैव अनदर कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एक कैटेगरी आती है, और ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम एक कैटेगरी आती है। अब आपने क्वेश्चन अगर यूजीसी नेट का प्रीवियस या क्वेश्चन देखा हो तो आपसे क्वेश्चन मेरी क्वेश्चन स्लाइड यहाँ से मिस हो गई है ड्यू टू एनी रीजन। कोई नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ। आई डोंट नो हाउ इट गेट मिस्ड। ओके, द क्वेश्चन वाज कि आउट ऑफ द which of the following research can be classified on the basis of लॉजिक। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनमें से कौन सी रिसर्च लॉजिक के आधार पर क्लासिफाई करी जा सकती है। ऑप्शंस थे आपके बेसिक रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, इंडक्टिव रिसर्च एंड कोरिलेशनल रिसर्च। ये आपके ऑप्शंस थे। इसका आंसर क्या होगा, अभी हम इस थ्योरी सेशन को देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आप खुद ही इसको आंसर कर पाओगे, मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हम ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे रिसर्च को हम इन 5 कैटेगरीज, इन 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आपकी वो रिसर्च होती है जहां आप एक्सप्लोर कर रहे हो। तो कोई भी न्यू एरिया होगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस एरिया में हम करते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी एरिया पे रिसर्च नहीं हुई है, कोई एरिया बिल्कुल न्यू है, तो हमारा उद्देश्य क्या होगा, किसी न्यू एरिया को एक्सप्लोर करना। अगर आपका उद्देश्य है तो आप कौन सी रिसर्च करोगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपको सिर्फ किसी एरिया को डिस्क्राइब करना हो, जो एरिया के बारे में आपको पता है, बस उसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन देना है, एज इट इज बताना है कि ये क्या है, कितना है यहाँ पर, तो हम कौन सी रिसर्च की तरफ जाते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब्स द इवेंट, बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, कि भाई दो चीजों में रिलेशन है या नहीं है, राइट तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं कोरिलेशनल रिसर्च। जैसे आपका पर्पस है ये फाइंड आउट करना कि क्या रिलेशन है। वैसे पुराने लोग बोलते हैं ना कि फिश के साथ मिल्क नहीं कंज्यूम करना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट से आपको दूर रहना चाहिए अगर आपने फिश कंज्यूम करी है। तो क्या एक्चुअली इसके बीच में रिलेशन है, राइट क्या इन दोनों में रिलेशन है भी या नहीं है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस रिसर्च के अंदर विच इज कोरिलेशनल रिसर्च। ठीक, नेक्स्ट आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं करके देखूं कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हम किस रिसर्च की तरफ जाते हैं, हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की तरफ जाते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर रिसर्चर क्या करता है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट। नाउ अगर आपको किसी चीज को बस एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है ये क्यों हो रहा है, राइट तो आप कौन सी रिसर्च करते हो, एक्सप्लेनेटरी। जब आपको ये बताना है कि कोई चीज क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आपका उद्देश्य है रीजन का एक्सप्लेनेशन देना, तो आप कौन सी रिसर्च करोगे, नाम में ही है एक्सप्लेनेटरी, तो आप एक्सप्लेन कर रहे होगे। सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिसर्च को। ठीक है, तो एक तो हमारी रिसर्च हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। अभी हम सेकंड कैटेगरी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम मतलब रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं रिसर्च की, बेसिक, अप्लाइड, एक्शन। ये जो एक्शन रिसर्च है, दिस इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च ओनली, पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। पहले मैं बेसिक रिसर्च की बात करती हूँ। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो एंड रिसर्च का आउटकम आपको क्या मिला है, रिसर्च का आउटकम इज नॉलेज। आपको और नॉलेज मिली, आपको कोई नई थ्योरी मिली, यू गॉट सम न्यू प्रिंसिपल। सो जब हम ऐसी रिसर्च करते हैं ना जिसका काम सिर्फ क्या है, नॉलेज देना, ज्ञान देना,
ठीक है, ये रिसर्च के अंदर हमें सिर्फ नॉलेज मिल रही है, और ये सिर्फ जो रिसर्चर है उसने नॉलेज के लिए रिसर्च करी है, दैट इज अ बेसिक रिसर्च। तो आउटकम क्या हुआ? नॉलेज। अप्लाइड रिसर्च में हमारा आउटकम क्या होता है? आउटकम इज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। एंड एक्शन रिसर्च क्योंकि अप्लाइड का पार्ट है, तो यहां भी आपके प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ऊपर आप काम करोगे। डिफरेंस क्या होता है एक्शन और अप्लाइड में? एक्शन और अप्लाइड रिसर्च है तो एक ही रिसर्च, मतलब एक ही तरह की रिसर्च जहां प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हो, लेकिन एक्शन रिसर्च के अंदर हम लोकल प्रॉब्लम को लेके चलते हैं। मतलब अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि किसी टीचर ने कोई रिसर्च करी अपने क्लास की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, तो दैट इज एक्शन रिसर्च। जबकि अप्लाइड रिसर्च कैसी होती है? जनरल प्रॉब्लम। अब देखो सोसाइटी में जो भी जनरल प्रॉब्लम्स है, जैसे रैगिंग, इट्स नॉट अ लोकल प्रॉब्लम, इट्स अ जनरल प्रॉब्लम, हर कोई रैगिंग को फेस कर सकता है, राइट? तो ये अप्लाइड रिसर्च के अंदर जाएगा। तो अप्लाइड रिसर्च में हम जनरल प्रॉब्लम को लेते हैं, वेराज एक्शन रिसर्च में हम लोकल प्रॉब्लम को लेते हैं। एक्शन रिसर्च का जनरलाइजेशन नहीं होता है, नो जनरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये है लोकल प्रॉब्लम। अब जब लोकल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है तो हर जगह तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेशन होता है, ये याद रखोगे। दिस रिसर्च इज डन बाय एक्सपर्ट, एक्सपर्ट ये रिसर्च करता है। और एक्शन रिसर्च कौन करता है? एक्शन रिसर्च करता है प्रैक्टिशनर। तो अगर रिसर्च में ऐसा लिखा हो टीचर ने रिसर्च करी, प्रिंसिपल ने रिसर्च करी, तो एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में दो कीवर्ड्स और आएंगे। एक होता है अगर आपको बोल दे इंप्रूव, स्थिति में सुधार के लिए कोई रिसर्च की जा रही, कौन सी? एक्शन रिसर्च है। एक्शन रिसर्च के साइकिल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन बनता है, तो इसका साइकिल है PAOR, मतलब प्लान करोगे, एक्ट करोगे, ऑब्जर्व, डेटा कलेक्ट किया, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट किया कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या नहीं हो गई, राइट? नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिसर्च आती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक। लॉजिक के बेसिस पे दो रिसर्च आपकी होती है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव में क्या लॉजिक लगता है हमारा? बॉटम अप अप्रोच लगता है, बॉटम अप अप्रोच। डिडक्टिव में क्या लगता है? टॉप डाउन। तो देखो आपका इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव में रिसर्चर इंडक्टिव अप्रोच यूज करता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, मतलब ये रिसर्च हम करते हैं टू डिस्कवर थिंग्स। दैट मीन्स मुझे पता नहीं है कि क्या है, कितना है, तो इसमें मैं पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाती हूँ। तो इंडक्टिव का लॉजिक ये है कि हम एक एक केस को देखेंगे, पैटर्न बनाएंगे, ठीक है? इंडक्टिव का जो पूरा सीक्वेंस होता है मैं लिख देती हूँ, आप ऑब्जर्व करते हो, फिर पैटर्न बनाते हो, एंड लास्टली आपको क्या मिलती है? थ्योरी मिलती है। बट अभी ये थ्योरी प्रूव नहीं हुई है। जो डिडक्टिव अप्रोच है इसमें हमारा लॉजिक होता है जनरल टू पर्टिकुलर, मतलब हम एक थ्योरी से शुरू करते हैं, इसके ऊपर हमने क्या किया? हमने हाइपोथेसिस बनाई, थ्योरी पे हाइपोथेसिस बना के हमने डेटा कलेक्ट किया, और इस कलेक्टेड डेटा के बेसिस पे आप अपनी हाइपोथेसिस को या तो एक्सेप्ट करते हो या आप रिजेक्ट करते हो अपनी हाइपोथेसिस को। सो ये लॉजिक आप लगाते हो। इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च बेस्ड ऑन लॉजिक होती है। एंड लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस, प्रक्रिया के आधार पर। ये फोर्थ कैटेगरी है रिसर्च की। दो रिसर्चेस आती हैं आपकी प्रोसेस के बेसिस पे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ये आपकी स्ट्रक्चर्ड होती है, इसका प्रोसेस कैसा है? स्ट्रक्चर्ड। वेराज ये कैसी होती है? अनस्ट्रक्चर्ड। अब अनस्ट्रक्चर्ड मतलब यहां आप पूरी प्लानिंग के साथ नहीं चल सकते हो। मैं नॉट प्लान लिख रही हूँ, कंफ्यूज इससे मत होना। ऐसा नहीं है, रिसर्च है तो कुछ प्लानिंग तो होगी, लेकिन आप एग्जैक्टली क्या क्या करोगे पूरा रिसर्च के अंदर प्लान नहीं करके चल सकते शुरू में ही, क्योंकि डिस्कवर करना होता है। क्वांटिटेटिव में प्रूव करना होता है, मतलब नॉलेज पहले से है आपके पास, तो आप बहुत अच्छे से प्लान करके चल सकते हो। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च इज स्ट्रक्चर्ड, इसका प्रोसेस स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल प्लान्ड होती है। वेराज क्वालिटेटिव रिसर्च लूजली प्लान्ड होती है। आप एक स्टेप के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरे स्टेप को डिसाइड करते हो, आप डिस्कवर करते जाते हो, और जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेसिस पे आप अपने नेक्स्ट स्टेप्स को डिसाइड करते जाओगे। सो दिस इज द रिसर्च बेस्ड ऑन द प्रोसेस। तो आपकी रिसर्च के अंदर चार कैटेगरीज की रिसर्च आती हैं, प्रोसेस के बेसिस पे, लॉजिक के बेसिस पे, आउटकम के बेसिस पे एंड ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो जैसा मैंने अभी आपको पूछा, इनमें से कौन सी रिसर्च को लॉजिक के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो? बेसिक, क्वांटिटेटिव, इंडक्टिव, कोरिलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडक्टिव। बहुत आसान हो गया हमारे लिए, हमें पता है, तो वी कैन डू इट वेरी इजली। सो यस, दैट वाज इट फॉर टुडे। एक क्लास के अंदर हमने जो मेजर टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं उसको यहाँ कवर कर लिया, तो मेक श्योर कि रिवाइज कर लेना। एक चीज और मैं बता देती हूँ यहाँ पर, बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा
क्वांटिटेटिव रिसर्च में कितनी रिसर्च आती है? 5। कैसे याद रखोगे? इस एक्रोनिम से, सी सीड्स, कोरिलेशन, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, एक्सपोज्ड फैक्टर, डिस्क्रिप्टिव, बची हुई सारी क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड। दैट वाज इट, अनदर 10 मिनट्स वीडियो में मिलते हैं, बट डू शेयर योर कमेंट्स कि कैसी लग रही है आपको ये हमारा इनिशिएटिव ऑफ 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट वीडियो। थैंक यू।